नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। मित्रों, मैं पुनः काफ़ी दिनों बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि देश भर से कई मित्रों का आग्रह था कि जिस ढंग से अनेक साहित्यकार अपने पुरस्कार वापस कर रहे हैं, जिस ढंग से देश में ये वातावरण बनाया जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है, इस समय लिखना, खुलकर लिखना, स्वतंत्रतापूर्वक लिखना और स्वतंत्रतापूर्वक बोलने पर बंदिशें लग रही हैं, ये सब आरोपों पर मुझे कुछ बोलना चाहिए। हालांकि टेलीविज़न चैनल पर मैंने बोला है, मैंने इस पर 2 बड़े लेख भी लिखे हैं जो कई अखबारों में छपे हैं, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, लेकिन फिर भी मित्रों के आग्रह पर मैं कुछ बिंदु रखना चाहता हूँ। हर किसी को किसी वातावरण के विरोध करने का और समर्थन करने का अधिकार है इस देश में, और उसमें उन पर कोई बंदिश नहीं लगनी चाहिए। इसलिए अगर किसी को लगता है कि साहित्य अकादमी या ऐसे पद्मश्री या ऐसा कोई भी पुरस्कार हमको इस समय नहीं रखना है, तो उनको वापस करने का भी अधिकार है, लेकिन वो वापस करने के पीछे नैतिकता, खासकर बौद्धिक नैतिकता, उसके पीछे तार्किकता, उसके पीछे ठोस कारण और वही एकमात्र विरोध का उपाय है, ये साबित करने के लिए ठोस तर्क भी होने चाहिए। अगर इन चारों कसौटियों पर हम कसते हैं तो पाते हैं कि जो लेखकों का जो विरोध है वो अनैतिक है, वो अनावश्यक है, वो पाखंड है, वो तर्कों से परे है, उसके पीछे कोई ठोस नैतिक व्यवहारिक या कोई ऐसा आधार नहीं है, वह केवल एक राजनीतिक विरोध भर है। देश में जिन लेखकों ने पुरस्कार वापस किए हैं, जिनने विरोध किया है, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, अपना लेखन कर रहे हैं, और यही स्थिति साबित करती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कहीं कोई अंकुश नहीं है, किसी के बोलने पर, लिखने पर कहीं कोई पाबंदी नहीं है, और यहीं पर उनका आरोप गलत साबित हो जाता है। 3 प्रमुख घटनाक्रमों को ये आधार बना रहे हैं। एक तो दादरी में एक मुसलमान की गौ हत्या करने या गौ मांस खाने के अफवाह में पीट कर हत्या कर दिया जाना, कर्नाटक में साहित्यकार MM कलबुर्गी की हत्या, महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे की हत्या। तो ये 3 घटनाएं ऐसी है जिनका इस धरती पर जीने वाला कोई भी विवेकशील और संतुलित व्यक्ति समर्थन नहीं कर सकता है, उसको विरोध करना ही पड़ेगा। ये तीनों घटनाएं जघन्य अपराध हैं, इनकी ठीक से जांच हो, अपराधियों को सजा मिले और आगे इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है। लेकिन तीनों घटनाओं को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में हत्या हुई, महाराष्ट्र में हत्या हुई, गोविंद पंसारे की हत्या हुई, महाराष्ट्र में हत्या हुई। उस समय महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। MM कलबुर्गी की हत्या अगस्त 2015 में हुई है, उस कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जो दादरी के विसहारा में जो एक व्यक्ति की पीट कर जघन्य हत्या कर दी गई, एक को अधमरा कर दिया गया, वो उत्तर प्रदेश की घटना है, वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो अगर पुरस्कार वापस करना है तो पहले तो इन प्रदेशों के लेखकों ने जो प्रदेशों से पुरस्कार लिए हैं उसको वापस करना चाहिए था। आपने उसे कोई नहीं वापस किया। आप केंद्र सरकार पर ही सारे कुछ का आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है? इसी तरह से जहां तक दंगों का प्रश्न है, तो प्रतिदिन भारत में औसत 2 दंगे होते हैं। अगर उसका विरोध करना है तो पहले भी पुरस्कार वापस किए जा सकते थे। 2013 में कोकराझार का बड़ा दंगा हुआ, उन दंगों पर आपने जो है कोई पुरस्कार नहीं लौटाया, न उसका विरोध किया। मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ, उस पर पुरस्कार नहीं हुआ। इसीलिए लगता है कि जो कुछ भी ये कह रहे हैं, जो कुछ भी ये कर रहे हैं, उसमें छिपा हुआ एजेंडा कुछ है, और ये केवल कहने के लिए है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि साहित्य अकादमी ने कलबुर्गी की हत्या पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, ये अपने आप में गलत बात है।
साहित्य अकादमी ने प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। साहित्य अकादमी ने बाजाप्ता कलबुर्गी की हत्या के बाद उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। कलबुर्गी के विचारों से मतभेद रखने वाले भारी संख्या में थे। वो जो कुछ लिखते थे उससे अनेक लोगों की भावनाएं आहत होती थी। वो हमेशा धर्म पर, कर्मकांड पर, हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाते थे, उसका व्यंग करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उपहास भी उड़ाते थे, इसका विरोध भी होता था। लेकिन इस विरोध के बावजूद वो लिखते रहे, इसका मैं समर्थन करूंगा। यद्यपि मैं उनके लेखन से पूरी तरह असहमत रहा हूँ, ये लेखन का तरीका नहीं था, बावजूद इसके हत्या का समर्थन, हिंसा का समर्थन, किसी को अपमानित करने का समर्थन ये कभी नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक झूठा आरोप लगा के, सफेद झूठ से आप इस प्रकार से एक क्या आखिर देश में पैदा करना चाह रहे हैं। दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ रहा है, इससे एक वातावरण बनेगा कि भारत में कोई फासिस्ट टाइप का माहौल बन गया है या ऐसी स्थिति बन गई है जो कि विचारों की असहमति रखने वालों को इतनी छूट मिल गई है कि वो किसी की हत्या कर सकते हैं, या हिंदुओं में ऐसा उन्माद आ गया है कि वो मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या ऐसी स्थिति है? अगर आप अपने दिल से पूछेंगे तो आपका उत्तर आएगा कि ऐसी स्थिति नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति नहीं है तो इस प्रकार के विरोध का क्या औचित्य है? इसीलिए मैं कहता हूँ ये पाखंड है, यह एक छद्म किस्म का फांसीवाद है, यह नाजीवाद है लेखकों का। यह उन लेखकों में हमारे मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं उससे देश का दुनिया में सम्मान गिर रहा है, उससे देश का वातावरण शांतिपूर्ण होने की बजाय, सद्भावपूर्ण होने के बजाय, हिंदू मुसलमानों के बीच सामंजस्य होने की बजाय, और जो ऐसे तत्व हैं जो हिंसा में विश्वास रखते हैं उन पर अंकुश लगने और उनका हतोत्साहित होने की बजाय उनको और बल मिल रहा है, समाज में तनाव बढ़ रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा और क्षोभ पैदा हो रहा है। लेखक और सृजनकार का दायित्व है कि ऐसे मामलों में आग अगर है तो उसमें पानी डालने की कोशिश करे। यहाँ तो उतनी आग भी नहीं है जितनी एक छोटे से धुआं को एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी बना के प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ और आगे भी इसका पुरजोर विरोध करता रहूँगा, इसकी निंदा करता रहूँगा। और आप सबसे भी आग्रह है कि आप सभ्य भाषा में अहिंसक तरीके से देश के कानून की मर्यादा का ध्यान रखते हुए ऐसे लेखकों, ऐसे कवियों, ऐसे पत्रकारों, ऐसे साहित्यकारों के प्रति जो देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, अपना विरोध सामूहिक रूप से, निजी रूप से लगातार व्यक्त करते रहें। धन्यवाद।